वेलकम एवरीवन। बेसन के ढोकले तो हम सब ने खाए हैं, पर आज आपके लिए लेकर आए हैं मक्का के आटे से बने ढोकले की ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ बिल्कुल अलग और अनोखी है, बल्कि सेहत और स्वाद का परफेक्ट डुओ भी है। इसके बनाने का तरीका भी आसान है कि ना सिर्फ इसे शाम के स्नैक्स में बल्कि अपने लंच में पैक करने के लिए भी आप इसे बना सकती हैं। तो चलिए झटपट देखते हैं इसे बनाने का तरीका। मकई या मक्के का ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले इसके आटे को एक बाउल में डालें और इस बाउल को साइड में रख दें। इसके बाद हम ले रहे हैं 4 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कली। इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ मिला करके थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे मैं मोटा मोटा पीस लेती हूँ। अब वापस हम मक्की के आटे का बोल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं आधा चाय का चमचा ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा डालेंगे और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर 2 पिंच के करीब। ज़्यादा हल्दी पाउडर मत डालना है क्योंकि इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे ना, तो इसका कलर लाल लाल हो जाएगा। तो पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब जो हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन मेंशन किया था ना, उसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे 3/4 कटोरी दही। दही मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें इनो नहीं डालूंगी। अगर आप इस इनो फ्रूट साल्ट का इस्तेमाल करें तो दही इसमें आधा कटोरी ले लें। दही को मकई के आटे में डाल दें। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चमचे भर भर कर चीनी पाउडर। नॉर्मल चीनी को आप पीस करके पाउडर बना लें और इसमें डालकर हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स हो जाए तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लें। इस बेटर को बनाने में आधे कप से थोड़े से कम पानी का यूज़ किया जाना चाहिए। इस बेटर को अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें जो चीनी डाली है वो भी अच्छे से घुल जाए और बेटर सही कंसिस्टेंसी पर आ जाए। ढोकले का बेटर फ्लेकी होना चाहिए और ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी ना तो गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली। इस स्टेज पर आप बेटर को टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि इसमें डाली गई चीनी, नमक, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन परफेक्ट है या नहीं। ढोकले को स्टीम करने के लिए एक भगोने में या कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालकर गैस पर प्रीहीट होने के लिए रख दीजिए। भगोने के बीच में हम एक छोटा सा स्टैंड या आप जाली रख लीजिए। या पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब ढोकले के बेटर में हम आधा चाय का चमचा खाने का मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खाने का मीठा सोडा हमें इसे भाप लगाते समय ही इसमें डालना है, इससे पहले इसमें नहीं डालना है। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चम्मच से या हाथ से मिक्स कर लें। ढोकले के बेटर को मोल्ड में डालने से पहले हल्के हाथों से घड़ी की सुइयों की दिशा में हाथ घुमाते हुए फेंट लें। ढोकला बनाने के लिए बेटर एकदम रेडी है। बर्तन में थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें और बेटर को मोल्ड में डाल दें। आपके पास मोल्ड ना हो तो मेरी तरह से आप टिफ़िन या कोई एल्यूमिनियम का डब्बा ले सकते हैं। इसमें डालने के बाद हल्के से हम टिफ़िन को ऐसे टेप करेंगे जिससे इसमें जो एयर बबल होंगे ना निकल जाएंगे, सारे हट जाएंगे। अब इस टिफ़िन या मोल्ड को भगोने के अंदर रख दें और ढक्कन से ढक दें। 20 से 25 मिनट तक पकने दें। तो शुरू में इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 25 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तय समय के बाद हम भगोने के ढक्कन को खोलकर टूथपिक या छुरी से ढोकले को प्रिक करके देखेंगे कि ढोकला अच्छे से पका है या नहीं। अगर टूथपिक एकदम साफ निकल कर आए तो समझ जाएं कि ढोकला बनकर तैयार है, और अगर इसमें मिश्रण लगा हुआ है तो इसको 5 मिनट तक और पका लें। तो देखिए टूथपिक एकदम साफ़ सुथरी है, इसका मतलब ढोकला पक गया है। तो मक्के के आटे से बना टेस्टी ढोकला तैयार है। ढोकले वाले बर्तन को हम भगोने से बाहर निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। तब तक इसमें तड़का लगाने के लिए एक छोटा सा पैन गैस पर रख दें और इसमें हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालकर गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें हम आधा छोटा चमचा राई डालेंगे और साथ में इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चमचा जीरा और 1 चाय का चमचा भरकर सफ़ेद तिल, 3 लंबाई में कट लगी हुई हरी मिर्च और 7 से 8 करी पत्ते डालकर गैस को बंद कर दें। फिर इस तड़के को हम ढोकले के ऊपर फैलाएंगे। इधर ढोकला ठंडा हो गया है तो छुरी को टिफ़िन के चारों तरफ ऐसे घुमा दें जिससे इसकी किनारें ढीली हो जाएंगी। अब ढोकले के बर्तन के ऊपर एक प्लेट रख दें और इसे उलट दें। ढोकले के बर्तन पर हल्का सा टेप करें, ढोकला आसानी से निकल जाएगा। अब जो हमने तड़का बनाकर तैयार किया है इसे ढोकले के ऊपर फैला दें। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ चाहे तो हरा धनिया डाल दें। आप चाहे तो इस पर कसा हुआ फ्रेश नारियल भी डाल सकती हैं। मक्के का ढोकला बनकर तैयार है। आप देखेंगे कि ये अंदर से बहुत ही स्पंजी बना हुआ है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका एक पीस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। कट करने से ही पता लग रहा है ना कितना स्पंजी ढोकला है। ये देखिए कितना स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो देर किस बात की, टेस्ट में लाजवाब और अनूठे इस मकई के ढोकले का पूरे फैमिली के साथ लुत्फ उठाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।